क्या आप जानते हैं कि आज से 2 साल पहले मई का महीना था 2020 में, जो वॉर्सो में एम्बेसडर थे अमेरिका के जॉर्जेट मोशोबाशा, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिका के जो जर्मनी में न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको पोलैंड में रिलोकेट कर देना चाहिए, तभी रशिया को रोक पाएंगे। क्या अमेरिका इस बारे में अभी भी सोच रहा है? क्योंकि इस वक्त अमेरिका के यूरोप में करीब 100 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन पोलैंड में नहीं है। और एक एक अमेरिका का न्यूक्लियर वेपन 11 हिरोशिमा नागासाकी के न्यूक्लियर वेपन के बराबर है। सोचिए, एक न्यूक्लियर वेपन अगर पोलैंड में होगा तो कितना बड़ा डेटरेंट होगा, कितना बड़ा डेटरेंट होगा। सोचिए, पहले ब्रसेल्स में बैठक और अब बाइडेन का पोलैंड पहुंचना, यह बताता है कि अमेरिका लगातार रूस को यूक्रेन के आसपास ही घेरने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि अगर नाटो और रूस में जंग होती है तो यह जंग यूरोप की जमीन पर ही हो। इसके लिए अमेरिका ने यूक्रेन के चारों तरफ तगड़ी घेराबंदी कर दी है। ऐसे में भारतवर्ष यूक्रेन बॉर्डर के चारों तरफ चल रही तैयारी पर नजर बनाए हुए है। पोलैंड से लेकर कीव तक, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी तक हमारे रिपोर्टर्स की नजर इस खबर पर है। ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखें आप तस्वीरें। हम आपको एक साथ पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और कीव से लाइव अपडेट दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ कौन कौन है। पोलैंड से सुमेरा खान हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, जिनके पास सबसे कुछ ही क्षणों में मैं जा रहा हूं। ऑस्ट्रिया से बिपिन चौबे हमारे साथ लाइव है। स्पेन से दीपा इस वक्त हमारे साथ है, और फ्रांस से हिमांशु दीक्षित हमारे साथ है। जर्मनी से अविनाश त्रिवेदी हमारे साथ है, और कीव से हसीना शेख ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही है। लेकिन सबसे पहले सुमेरा के पास पोलैंड। सुमेरा, मेरा बड़ा सवाल यह है, अभी इस वक्त जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और वो जो इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि जो हालात हैं वो हालात ये बता रहे हैं कि बाइडेन वहां पर अपनी फोर्सेस से मुलाकात करने वाले हैं। क्या ये समझा जाए कि बाइडेन पोलैंड में जो उनकी फुट सोल्जर्स हैं या ग्राउंड्स ऑन द बूट्स हैं उसको भी बढ़ाने की बात कर सकते हैं? बिल्कुल निशांत, ये कर सकते हैं, क्योंकि ये मांग है यहाँ पोलैंड के भीतर से। ये मांग है कि ये बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही नाटो के जो तमाम देश हैं उनके बीच ये सहमति है कि इस संख्या को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। ये लगातार, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है, जो ब्रसेल्स में भी बैठक हुई है उसमें भी ये कहा गया है कि वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं इस समय जिस तरह के हालात बने हुए हैं कि युद्ध और आगे बढ़ सकता है, यानी ईस्टर्न यूरोप की तरफ आड़ सकता है, नाटो की धरती तक पहुँच सकता है। तो उससे कैसे आ जाएगा, उसको लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है। और उसमें यह अहम हिस्सा है कि वो अपनी जो नाटो फोर्सेस हैं, जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं, उनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। अभी कुछ समय पहले ही रिजाव में मुलाकात की है जो बाइडेन ने अमेरिका के जो सोल्जर्स मौजूद हैं उनसे। जो पोलिश सोल्जर्स हैं उनसे राष्ट्रपति डूडा ने मुलाकात की है रिजाव में ही। नाटो फोर्सेस में अलग अलग देशों के जो सैनिक मौजूद हैं, जो पोलिश सैनिक हैं, उनसे डूडा ने मुलाकात की, और जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं उनके साथ राष्ट्रपति बाइडेन ने मुलाकात की है। यहां पहुंचेंगे वॉर्सो में अब से कुछ समय बाद। लेकिन यहाँ मेरे पीछे जो जगह आप देख रहे हैं, रॉयल कासल, इसी संबोधन की बात राष्ट्रपति बाइडेन ने जब अपने सैनिकों से बात करे थे तब कहा कि कल मैं और विस्तार से बात करूंगा। यानी कल वो विस्तार से दुनिया को बताएंगे कि अमेरिका और नाटो दरअसल किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और क्या उनकी रणनीति है। आप जो बता रही हैं सुमेरा, और अपने दर्शकों को बता दूं, पोलैंड के इस इंपॉर्टेंस को आपको समझना बहुत जरूरी है। जब तक रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक नहीं किया था तब तक रशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में बफर कंट्री के तौर पर था यूक्रेन। लेकिन अब यूक्रेन में रशियन फोर्सेस के आने के बाद वो बफर कंट्री है पोलैंड। पोलैंड यूक्रेन से 600, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 600 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, और बेलारूस से सिर्फ 120 मील की दूरी पर वॉर्सो है। सोचे पोलैंड कितना ज्यादा खतरे के निशान पर है, बावजूद इसके कि वो एक नेटो कंट्री है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। कीव में नाकामयाब रूस ने अपने गोल पोस्ट को बदल दिया है। अब कीव के बजाय डोनबास में ताकत झोंकेगा रूस। हमारा पहला फेज का ऑपरेशन पूरा हुआ, रूसी रक्षा विभाग ने कहा। पिछले 30 दिन से कीव पर कब्जा नहीं कर पाया रूस। डोनबास में
क्यों जा रहा है रशिया, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब रशिया को समझ में आने लग गया है कि कम से कम डोनबास के इलाके पर उसे कब्जा करना जरूरी है, क्योंकि बाकी इलाके उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं और रशिया की लिमिटेड फोर्सेस के लिए अब स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो डोनबास की बढ़ती जा रही है, क्योंकि डोनबास एक ऐसा इलाका है जिसको उसने यूक्रेन से मुक्त करा दिया था, यह उसका क्लेम था स्ट्रैटेजिकली। लेकिन अब जब वो कीव पे कब्जा नहीं कर पा रहा है, अब जबकि वो खार्किव के ऊपर सिर्फ बम गिरा रहा है और कब्जा नहीं कर पा रहा है, अब जब वो की मरियोपोल ओडेसा पर कब्जा नहीं कर पा रहा है, सिर्फ बम गिरा रहा है, तो ये वेस्टर्न एनालिस्ट ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि रशियन फोर्सेस डोनबास की तरफ ज्यादा फोकस करेंगी, जिससे कि कम से कम डोनबास तो उनका हो जाए, क्योंकि डोनबास में ऑलरेडी यूक्रेन के रिबल्स हैं जो यूक्रेन के खिलाफ हमला करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं डोनबास पे कब्जा करें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।